हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं कुणाल स्वागत करता हूं इंग्लिश वाले भैया चैनल पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बच्चों एसएससी के एग्जाम्स में जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और स्कोरिंग भी होता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वो मोस्ट रिपोर्टेड ईडियम एंड फ्रेजेस जो आपके एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं और वो एग्जाम्स में भी आते हैं जिन एग्जाम्स में आपकी इंग्लिश आती है। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अगर हम समझते हैं इडियम एंड फ्रेजेस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ब्रेक द लेग, ब्रेक द आइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक द आइस मतलब होता है इनिशिएट समथिंग, किसी भी चीज को इनिशिएट करना मतलब शुरुआत करना, या टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। और ज्यादातर आपको ऑप्शन में मिलेगा टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। इसका मतलब ये है कि ब्रेक द आइस मींस क्या होता है, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। क्लियर है बच्चों। दूसरा अगर मैं बात करूं, हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड। और ये ब्रेक द आइस इस बार के सीजीएल में भी आया था, आपके सीजीएल 2025 में भी आ रहा है बच्चों। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो स्टेनो 2025 में भी ये जो ईडियम है वो आया है, ब्रेक द आइस। ठीक है। अगर मैं बात करूं हिट द नेल ऑन दी हेड, हिट द नेल ऑन दी हेड का मतलब क्या होता है, से और डू, या तो आप कह रहे हो या तो वो आप कर रहे हो। समथिंग एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही कहना या करना, बिल्कुल सही कहना या करना, वो होता है हिट द नेल ऑन दी हेड। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड ईडियम का मतलब होता है विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है। और उस ईडियम का मतलब क्या होता है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। नेक्स्ट अगर ईडियम के बारे में बात करूं, ऑन क्लाउड नाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑन क्लाउड नाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है। ऑन क्लाउड नाइन मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, ऑन क्लाउड नाइन से ना वो टाइम के अकॉर्डिंग कुछ जज कर लेते हैं कि ऑप्शन ना कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होगा, या एक्यूरेट टाइम होगा, या बिल्कुल एंड मूवमेंट पे होगा, वो सारी चीजें जज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑन क्लाउड नाइन मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ अ केक, अ पीस ऑफ अ केक बहुत बार रिपीट हुआ है ये भी, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीस ऑफ अ केक मतलब होता है अ वेरी इजी टास्क, वो टास्क जो बहुत आसान। बाय लीव्स एंड बाउंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों और बहुत बार रिपीट हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीपीओ 2024 में, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, सीपीओ 2024 में ये रिपीट हुआ है। बाय लीव्स एंड बाउंड्स मीन मतलब क्या होता है, वेरी क्विकली, बहुत तेजी से या रैपिडली। ठीक है, वेरी क्विकली या रैपिडली। बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर मतलब होता है टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। ठीक है, या आप अटेंटिव भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों, आप अटेंटिव भी कह सकते हो। मतलब कोई भी कुछ चीज अगर बोले तो आप उसको सुनने के लिए बिल्कुल ईगरनेस से बैठे हो कि हाँ ये बोले और मैं उसको तुरंत सुनूंगा। ठीक है। बी ऑल ईयर्स मतलब क्या होता है, टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन और अटेंटिव। ठीक है। अ केक वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अ केक वॉक, अ केक वॉक मतलब क्या होता है बच्चों, एन इजी अचीवमेंट, एन इजी अचीवमेंट। क्लियर है। उसके बाद चाइल्ड्स प्ले, कौन सा ईडियम है बच्चों, चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब होता है अ वेरी इजी टास्क। ठीक है। इसको आप हिंदी में कैसे याद रख सकते हो, चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल है यार, मैं तो मतलब मेरे लिए ये बहुत आसान टास्क है। ठीक है। चाइल्ड्स प्ले मतलब होता है ये मेरे लिए बहुत आसान टास्क है, क्यों, ये तो बच्चों का खेल है, इस वजह से चाइल्ड्स प्ले मतलब होता है अ वेरी इजी टास्क। अ केक वॉक मतलब होता है एन इजी अचीवमेंट। बी ऑल ईयर्स मतलब होता है टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन और अटेंटिव। आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले टेक टू वंस हील्स, टेक टू वंस हील्स मतलब होता है टू रन अवे। ठीक है, टू रन अवे, भाग जाना, टू रन अवे, रन ऑफ, रन ऑफ भी याद रखना। ठीक है। टेक टू वन हील मतलब होता है भाग जाना। क्लियर है बच्चों। अ बर्ड आई व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा रिपीटेड है, ये मोस्ट रिपीटेड ईडियम यही है, अ बर्ड आई व्यू। अ बर्ड आई व्यू का मतलब होता है एन ओवरऑल व्यू। ठीक है, आप कोई भी चीज देख रहे हो कि आपको ओवरऑल सारी चीजें दिख रही है वहां से, या अ जनरल व्यू फ्रॉम द अबव, या कहीं से आप ऊपर बैठे हुए हो और सारी चीजें नोटिस और सारी चीजें आप देख सकते हो, उसको कहते हैं अ बर्ड आई व्यू। और ज्यादातर जो रिपीट होता है एन ओवरऑल व्यू ऑप्शन में दिख जाएगा, और जनरल व्यू फ्रॉम द अबव भी अगर ऑप्शन में है तो ये दोनों सही होंगे। ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बर्न द मिडनाइट ऑयल जो इस ईडियम का मतलब क्या होता है, टू वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करना, और इस वर्क वेरी हार्ड। और इसी में से अगर मैं आपको बताऊं कि वो पर्सन कौन से होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जो इंडस्ट्रियस
आपको वोकैबलरीज इंडस्ट्रियस, लेबरस, ठीक है, डिलीजेंट, ये सारे वर्ड्स वो हैं जिनका मतलब होता है जो बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत हार्ड वर्किंग। सो बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड। क्लियर? पुल समवन्स लेग, पुल समवन्स लेग हमने हिंदी में पढ़ा ना यार, वो तो मेरी टांग खींच रहा है। तो टांग मतलब वो पकड़ के टांग नहीं खींच रहा है, इसका मतलब ये है टू टीज समवन, किसी को परेशान करना। टू टीज समवन, किसी को क्या करना बच्चों? परेशान करना। ठीक है? टू पुल समवन्स लेग इट मींस टू टीज समवन। क्लियर? द लॉयन शेयर, द लॉयन शेयर, जंगल में सारे जानवर का अपना अपना शेयर होता है, लेकिन राजा का अलग शेयर होता है। राजा का अलग शेयर मतलब होता है कि राजा को उस शेयर में से सबसे ज्यादा वैल्यू और सबसे ज्यादा क्वांटिटी उस राजा को मिलेगी। सो लॉयन शेयर मींस होता है द बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ होल, पूरे में से सबसे बड़ा या जो बेस्ट पार्ट है वो किसको मिलेगा? लॉयन को मिलेगा। तो वहीं से इडियम बनता है द लॉयन शेयर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, बाय हुक और बाय क्रूक। और ये देखो हम आमतौर पे अपने जो डेली लैंग्वेज है उसमें भी यूज करते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। आई विल डू इट बाय हुक और बाय क्रूक। सो बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स होता है बाय एनी मीन्स। ठीक है? मुझे कुछ भी करके, चाहे मैं अच्छा करूं चाहे मैं बुरा करूं, बाय एनी मीन्स, गुड और बैड, चाहे मैं उस चीज को अचीव मुझे करना है, अब मैं चाहे उसको अच्छा करके अचीव कर लूं या मैं उसके लिए कुछ बुरा करूं जिससे मुझे वो मिल जाए, तो मुझे कुछ भी करना पड़े बाय हुक और बाय क्रूक मैं वो चीज अचीव करूंगा। आगे नेक्स्ट इडियम जो है वो है बच्चों डंकीज ईयर। डंकीज ईयर मतलब होता है अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबा समय। डंकीज ईयर मतलब क्या होता है? अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हिट एट आ स्नेल्स पॉज, एट आ स्नेल पेस। ठीक है? एट अ स्नेल पेस। स्नेल मतलब क्या होता है? स्नेल होता है वो एनिमल जो बहुत स्लो वॉक करता है, वो एनिमल जो बहुत स्लो वॉक करता है। अगर स्लो वॉक करता है इट मींस डू समथिंग वेरी स्लोली, कि आप कुछ भी कर रहे हो और वो क्या है? बहुत धीमा है। ठीक है? स्नेल स्पेस मतलब होता है डू समथिंग वेरी स्लोली। क्लियर है बच्चों? ये कुछ ऐसे इडियम्स हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और ये पार्ट 1 है बच्चों, और ऐसे पार्ट आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हो ऐसे एसएससी ओरिएंटेड या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें ये चीजें आती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए पार्ट 2। और आपके लिए मैं 2 चीजें पूछता हूं, अगर आप इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं तो उसका आंसर जरूर करना कमेंट बॉक्स में। पहला है एट डेगर्स ड्रॉन। ठीक है? पहला है, मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है एट डेगर्स ड्रॉन। एट डेगर्स ड्रॉन ईडियम का मतलब बताना है आपको। उसके बाद आपको बताना है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग ईडियम का मतलब बताना है। इन 2 ईडियम का मतलब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा बच्चों, एट डेगर्स ड्रॉन और ब्रेक अ लेग। ठीक है? वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।